जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो लोटस टेम्पल है, ये अपने आप में दुनिया का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसे कमल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कमल के आकार का है ये, और लोटस टेम्पल के नाम से पूरी दुनिया जानती है, जो कि नेहरू प्लेस के पास है, कालका जी मंदिर पास में है। ये दिल्ली के अंदर है। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया हैप्पीनेस यात्रा के अंतर्गत जो 9 अप्रैल से शुरू हुई और ये 17 अप्रैल तक चलेगी, उसके दरमियान में हम लोग लोटस टेम्पल पहुँचे हैं। और यहाँ पर आरजेएस फैमिली के सुरजीत सिंह दीदेवार जी हैं, जिन्होंने इस पूरे परिसर का भ्रमण किया और जो लोटस टेम्पल के अंदर जो कुछ भी देखा, इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या कुछ देखा, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे सुरजीत सिंह दीदेवार जी। स्वागत है सुरजीत सिंह दीदेवार जी, बताएं। धन्यवाद मन्ना जी। आज आरजेएस परिवार और दीदेवार जीवन ज्योति सुरजीत सिंह, जो आरजेएस परिवार का एक हिस्सा है, एक श्रृंखला चल रही है हैप्पीनेस की, उसके अंदर आज हम लोटस टेम्पल आए हैं। और इसकी जो बुनियाद है 1921 के अंदर एक बहाई महानुभाव के द्वारा रखी गई, और उसके बाद 1980 के अंदर भारत के अंदर इसका निर्माण शुरू हुआ। नेहरू प्लेस के पास है, और बाही गांव के नाम से भी कुदरती ऐसा कोई गांव है, उसी के साथ है। ये इसको हम को इंसिडेंट भी कह सकते हैं। और 1986 के अंदर ये पूर्ण होकर 1987 में जनवरी में इसकी इनाग्रेशन हुई। और जब पता लगा कि ओरिजिनल जो है ये मुस्लिम परिवार से होते हुए इनके भीतर एक विचारधारा उत्पन्न हुई कि सभी मानव एक जैसे हैं और किसी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। और उसी सर्च के अंदर जब जो हिंदुस्तान में आए उनके अनुयायी, तो उन्होंने देखा कि सभी जितने भी टेम्पल थे उसके ऊपर गुंबद के ऊपर कमल का एक फूल की तरह उनका गुंबद बना हुआ है। तो जब उन्हें पता लगा कि कमल ही क्यों है, तो कमल की विचारधारा हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे उत्तम मानी गई है। उसके पीछे विषय यह है कि चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, या इवन मस्जिद तक भी हैं, उसके अंदर भी गुंबद जो है उसकी लुक जो है वो कमल के फूल की तरह है। अर्थात कमल जहाँ खिलता है उसके आगे आसपास में पानी होता है, और पानी गंदला होता है जिसे हम कीचड़ कहते हैं। मगर उसी के अंदर से वो अपना आहार लेकर अपने आप को ऐसा खिलाता है, अकेला होकर, उसकी कोई सहायता नहीं करता। यही कमल का रूप है कि संसार के अंदर आप संसार में विचरित होते हैं, किसी भी भावनाओं को, किसी भी वातावरण को, किसी भी संदेश को, जो आपको सही लगे उसको अपने विचारों से कमल में बनाएं, और जो आपको नहीं सही लग रहा, दूषित विचार हैं, उनको छोड़कर कमल की तरह खिलें। जो आपके पास ना कोई आता है, ना आपको किसी के पास जाना है, अपने आप को स्वयं का स्वामी बनाकर अपने जीवन के अंदर वो बीज रूपी जो अंकुरित है, जो बाद में मैखाना सबसे बड़ी ताकत बन के मानव जाति के लिए या किसी और जीव के लिए पूर्ण आहार है, तो वैसा आहार भी देना है और अपने आप को खिलना है। इसी को महत्व रखते हुए भाई संस्था ने कमल को चुना और ये इस कमल टेम्पल को निर्माण करा। और दूर से भी देखेंगे तो कमल ही नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कोई पिलर नहीं है, अपने आप जैसे कमल खिलता है एक डंडी के ऊपर, यहाँ तो डंडी भी नहीं है, वो खुद ही ये पंखुड़ियाँ खुली हैं। और 9 पंखुड़ियों का एक विश्व के अंदर, पूरी जगत के अंदर 9 सबसे बड़ा है, और इनकी महत्ता भी 9 में है। विषय बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसके साथ ही सबको अपने भीतर की शांति आने के बाद जो प्राप्त होती है, हम पीछे ब्रह्म कुमारी में भी गए थे, वहाँ भी शांति था, और हमारे भीतर भी शांति है। और आने वाले समय में हम पंजाब के अंदर बैसाखी में जा रहे हैं 14 तारीख से 17 तारीख तक। तो ये सारा विषय जो भ्रमण कर रहे हैं, हम एक उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं कि बाहर से जितनी भी अशांति हो, मेरे भीतर में शांति होगी, और मैं कमल की तरह खिलूँगा, तो सबको अपना आहार और लोगों को आधारूँगा, स्वयं का स्वामी बनकर। सबको इस विषय के ऊपर बहुत मुबारक करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सुरजीत सिंह दीदेवार जी, आपने लोटस टेम्पल को अपनी परिभाषा दे दी
और आरजेएस फैमिली तक ये जानकारी पहुंच रही है। आरजेएस पॉजिटिव इंडिया फैमिली लगातार जो है यात्राओं के माध्यम से या फिर बैठकों के माध्यम से, आरजेएस सकारात्मक बैठक जो है वो कोरोना से पहले काफ़ी की गई थी। 163 आज़ादी की अमृत गाथा का ये जो है वो 145वां संस्करण के अंतर्गत ये किया जा रहा है। 145वां संस्करण जो है उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, दिल्ली में पड़ाव है 13 अप्रैल तक 2023 तक, और 14 अप्रैल बैसाखी के दिन हम लोग बैसाखी का जो खुशियों का फसल कटने का जो त्यौहार होता है, सिख नया वर्ष जो कहा जाता है, उसे मनाने के लिए हम लोग वहाँ पर जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों को, महापुरुषों को याद करेंगे और उनकी स्मृति को नमन करेंगे। जो जालियांवाला 13 अप्रैल को 1919 में जो हत्याकांड हुआ था, तो उनकी स्मृति को भी, उन बलिदानियों की स्मृति को भी नमन करेंगे। तो ये 14 अप्रैल से 17 अप्रैल को दिल्ली फिर वापसी हो जाएगी। तो ये यात्रा है। इस दरमियान में हम लोग लोटस टेम्पल की यात्रा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और विजय लक्ष्मी कासोटिया जी हैं। मैं आरजेएस मीडिया की तरफ से विजय लक्ष्मी कासोटिया। आज हमने लोटस टेम्पल का भ्रमण किया है और पहले हम जब से इस स्थल पर आए हैं तो हमने हर किसी के चेहरे पर, जब वो अंदर की तरफ आ रहे होते हैं तो एक प्रसन्नता, और जब वो इस टेम्पल के अंदर से जब बाहर जा रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर शांति का भाव देखा है। चाहे वो युवा हों, वृद्ध हों, बच्चे हों, बड़े हों, तो ये जो भाव है, ये जो मेरे पीछे कमल जो मंदिर है, लोटस टेम्पल है, ये इसकी देन है जो हमने लोगों के चेहरों पे, उनके भाव में, उनके व्यक्तित्व में पाया। अंदर जब गए तो एक अलग ही तरह का अनुभव था। उसे आध्यात्मिक अनुभव कहें, उसे हैप्पीनेस का अनुभव कहें, या उसे एक बिल्कुल लगता था कि जैसे किसी डिवाइन दुनिया में पहुंच गए। अंदर कोई मूर्ति नहीं, कोई आराधना का कोई और साजो सामान नहीं, सिर्फ बैठ रहे हैं और उसमें आपका तन, मन और जो है पूरी आपकी इंद्रियां वो शांति के लोक में कहीं गुम हो जाती हैं। और जबकि बाहर हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरह की अशांति फैली हुई है, और हम आप सबसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि कभी भी आप दिल्ली में रहें और यहाँ आसपास से गुज़रें या एक विशेष भी कार्यक्रम बनाएं और इस मंदिर को ज़रूर इसे भ्रमण करें। जबकि इसके बनाने वाले इज़राइल से थे, लेकिन उन्होंने सर्वधर्म समभाव का एक जो संदेश दिया, वो आज हम सभी के यहाँ भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न धर्मों के, और यहाँ आकर हमने देखा कि जो हम अपने G20 का हमारा जो हमारा लोगो है, एक पृथ्वी, एक विश्व, एक परिवार, ये हमने यहाँ चरितार्थ होते हुए देखा है। और यही भारत की भूमि का यही हमारा जो है मूल सिद्धांत भी है, जो हमें यहाँ दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी। लोटस टेम्पल में आकर और आपने वर्णन किया उसको सिलसिलेवार ढंग से। इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है वहाँ पर जब भी हम जाते हैं, हम आपसे कहना चाहेंगे आरजेएस फैमिली कि आप लोग अगर लोटस टेम्पल देखने आते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन सेंटर पता करके, लोटस टेम्पल के बिल्कुल सामने है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग धर्मों के बारे में लिखा हुआ है, और उसमें जो सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो लक्षित होती है। और बिहार शरीफ में नया जो है बहाई टेम्पल बन रहा है, उसका भी वहाँ पे लगा हुआ है स्ट्रक्चर, तो उसे आप देख सकते हैं। किस तरह से बहाई टेम्पल का निर्माण किया गया, लोटस टेम्पल का, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है, आप चारों तरफ घूमेंगे तो एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं, और एग्जीबिशन में वो चीज़ देख सकते हैं। लोटस टेम्पल का छोटा रूप जो है वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा है लोटस टेम्पल, कैसे बना,
उसका स्ट्रक्चर कैसे निर्माण किया गया, कौन कौन से औजार उसमें उपयोग किए गए, और बहाउल्लाह साहब जो इसके बहाई धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने क्या कुछ राजाओं को संदेश दिया। वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के भी फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। नई पीढ़ी तक कैसे बहाई जो धर्म है, बहाई जो संदेश है सर्वधर्म समभाव का, वो कैसे पहुंचाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें एग्जीबिशन में दिखाई गई हैं। और यही राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर को लेकर हम लोग हैप्पीनेस यात्रा 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक कर रहे हैं। और चिन्मया मिशन हम लोग पंजाब में जाएंगे बैसाखी के दिन। दिल्ली से यात्रा 14 अप्रैल से शुरू होगी और 17 अप्रैल को दिल्ली लौटेगी। तो और भी चीज़ों को हैप्पीनेस से जोड़कर हम लोग अपने जैसे बहाई धर्म से जुड़ी हुई पद्मश्री से सम्मानित जनक पाल्टा जी का इंटरव्यू आपने हैप्पीनेस पे किस तरह से उन्होंने आदिवासियों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की, तो उसे हम लोगों ने उनके साथ ऑनलाइन बातचीत की है। ऐसे तमाम लोगों के साथ डॉक्टर AK मर्चेंट साहब बहाई धर्म से जुड़े हुए हैं, RJS फैमिली में जुड़े हुए हैं। आप जो सुभाष जी हैं तरफदार जी, वो RJS फैमिली से हैं। नव्या तरफदार जो हैं, जो जिनको कि सबसे कम उम्र में पहला अवार्ड जो है MS बिट्टा साहब ने RJS का स्टार अवार्ड दिया था। तो इस तरह से हम लोग सभी धर्मों के लोगों के साथ जोड़कर राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। 23 अप्रैल से जो नई श्रृंखला शुरू होगी नए नाम से, उसका इंतज़ार कीजिए। वो एक काम की बात होगी, आपके जीवन में उपयोग आने वाली बात होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।